हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण जोशी आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो कक्षा 8 के हिंदी का पहला पाठ। इसका नाम है ध्वनि और उनके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। इस वीडियो में हम गायन और व्याख्या देखेंगे और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ध्वनि पाठ का गायन और व्याख्या। तो देखते रहिए अरुण जोशी क्लासेस और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी का पहला पाठ जिसका नाम है ध्वनि और आज हम पढ़ेंगे इसका प्रथम भाग। प्रथम भाग में हम कवि के द्वारा रचित ध्वनि पाठ को जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी शीर्षक ध्वनि का अर्थ। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। पाठ को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कवि के बारे में। इनके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज कवि परिचय। ये जो चित्र है इसमें सूर्यकांत जी हैं और हम पहले देखें कवि परिचय। पहला, उनका जन्म 11 फरवरी 1896 में अर्थात वसंत पंचमी को हुआ था। उनका जन्म स्थान बंगाल का मेदिनीपुर जिला। उनके पिताजी का नाम श्री राम सहाय त्रिपाठी जी, ओज और जागरण के कवि, छायावादी युग के प्रमुख कवि। ये अपनी कविताओं में प्रकृति के अवयवों का अधिक प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जन सामान्य में उपनाम। क्या उपनाम है? दारागंज का संत, दीनों का मसीहा, छायावाद का महेश, आधुनिक युग का गोरखनाथ। बचपन में इनका नाम सूर्य कुमार था। इन्होंने मतवाला और सुधा का संपादन किया और इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद में हुआ। तो ये हो गया आपका छोटा सा कवि परिचय। अब आगे हम पढ़ेंगे कविता के बारे में। कविता के बारे में समझेंगे, उनके शब्दार्थों को जानेंगे। तो कविता वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कविता वाचन के बाद अब हम देखेंगे इनके शब्दार्थ। पहला शब्द है अंत। अर्थ समाप्ति। अर्थ क्या होगा? समाप्ति। दूसरा शब्द है इसमें मृदुल, जिसका अर्थ होता है कोमल। तीसरा शब्द है इसमें वसंत। ये क्या है? ऋतु, जिसमें फूल और पत्तियां खिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका भावार्थ। तो भावार्थ इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे। उनका अंत अभी नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं हम कविता का दूसरा पद। दूसरा पद इस प्रकार है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इस पद के गायन के बाद हम देखेंगे शब्दार्थ। तो पहला शब्द है पात।
पात मतलब होता है पत्ता। दूसरा शब्द है गात। गात मतलब होता है शरीर। तीसरा कठिन शब्द है कर। कर मतलब हाथ। अगला शब्द है निद्रित। निद्रित अर्थात सोई हुई। प्रत्यूष। प्रत्यूष मतलब प्रातःकाल। अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। इसका भावार्थ है, कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे हरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। कहने का अर्थ ये है, इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर और गायन करते हैं तीसरे पद का। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालस खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, सहर्ष सींच दूंगा मैं। गायन के बाद अब हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है तंद्रालस। तंद्रालस मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ। दूसरा शब्द है इसमें लालसा। लालसा इसका अर्थ होगा इच्छा। और अंतिम होगा इसमें सहर्ष। इसका अर्थ होता है प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। शब्दार्थ के बाद अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। तो आइए चलते हैं अंतिम पद की ओर और उसका गायन भी कर लेते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। इसमें एक ही कठिन शब्द है अनंत, जिसका अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम पद के भावार्थ की ओर। इन पंक्तियों में कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को, सोए हुए फूल कौन? निराश लोग, निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार
कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। तो हमने आज श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित ध्वनि कविता का वाचन किया और भावार्थ को समझा, और साथ में हमने कवि परिचय को भी जाना। हम अगले वीडियो में इसी के दूसरे भाग में जानेंगे इनके प्रश्नोत्तर। तो प्यारे बच्चों, घर रहें, सुरक्षित रहें और मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।